नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 18 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अब हम इसे फिर से बोलते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अब हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण अब उन व्यक्तियों का लक्षण बताते हैं जो ज्ञान से पूर्ण है, जिनको वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और पिछले श्लोक में बताया था ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है। तत्परायणः, जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं नियमित रूप से और अपने मन को और बुद्धि को भगवान में लगाते हैं, तो जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान के कारण जो पंडिताः, जो ज्ञानी लोग हैं, वो कैसे होते हैं। समदर्शिनः, समान दृष्टि से सबको देखते हैं। तो देखने का क्या मतलब है कि वो सब ज्ञान चक्षु से देखते हैं। अभी जो लोग भक्ति में अच्छे से आगे नहीं बढ़ रहे, तो उनका जो ज्ञान चक्षु है वह बंद रहता है और वो सामान्य दृष्टि से देखते हैं। पर जो ज्ञानी होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो ज्ञान चक्षु के माध्यम से इस संसार को देखते हैं। और इसमें बताया गया कि चाहे कोई व्यक्ति सत्व गुण में हो या फिर रजोगुण में हो या तमोगुण में हो, सबके प्रति एक दृष्टि से देखते हैं। अब वो एक दृष्टि कौन सी है, तो यहाँ प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि वो सब जगह है परमात्मा को देखते हैं, क्योंकि परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते, सबका शरीर अलग अलग होते हुए भी उनके अंदर जो परमात्मा है वो सब में समान भाव से उपस्थित है। और इस वजह से वह जो ज्ञानी है, पंडित है, वो क्या देखते हैं, सबके शरीरों के भीतर जो परमात्मा है उनके दर्शन करते हैं। और जो जीव है, जो जीवात्मा है, उसका संबंध क्या है वह भी उनको पता चलता है। इसीलिए चाहे वो जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, सबके अंदर एक समान दृष्टि से देखते हैं कि परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत बढ़िया तात्पर्य में बताया कि आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों सच्चित और आनंदमय हैं। तो अंतर क्या है कि जो आत्मा है, जो जीवात्मा है,
उसका उसका जो क्षेत्र है वो एक शरीर तक सीमित है, और जो परमात्मा है वो उनका जो जो भी प्रभाव है वो हर एक शरीरों में है। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है, हमें पता है कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है, पर हमको ये पता नहीं चलता कि दूसरे व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। तो हमारा जो प्रभाव है वो अपने शरीर तक है, चेतना जो है इस शरीर तक सीमित है। पर जो परमात्मा है उनको पता है कि सबके मनों में, विचारों में क्या चल रहा है। तो समानता भी है और भिन्नता भी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग आत्मा को परमात्मा बोल देते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया कि कहाँ समानता है और कहाँ पर अलग अलग है। अब कई लोग पूछेंगे कि यहाँ तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं कि परमात्मा को देखते हैं, यहाँ तो समदर्शन बोला बस। तो इसके लिए हमें कभी भी कोई श्लोक समझना है तो और श्लोकों के माध्यम से इसको समझना चाहिए। जैसे कि 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इसको बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं। क्या बोलेंगे? यो माम पश्यति, जो मेरे को देखता है। कहाँ पर? सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो सब जगह पे मेरे को देखता है और सबके भीतर मेरे को देखता है। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है? तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, तो उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, वो मेरा हमेशा दर्शन करता है। और यही बात श्रीमद् भागवतम में उद्धव गीता में भी बताया गया है। उद्धव गीता मतलब भगवान श्री कृष्ण उद्धव को ज्ञान बताते हैं। उसमें भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल लगभग ऐसी ही बात बोलते हैं। और वहाँ पर भी बोला, 11वें स्कंद के ये श्लोक और ये अध्याय 29 में आता है, इति सर्वाणि भूतानि मद भावेन महादयुते। मद भावेन मतलब मेरे को उपस्थित देखते हैं। कहाँ पर? सर्वाणी, सब जगह। और यहाँ पे स्पष्ट बताया, ब्राह्मणे पुकसे स्तेने ब्रह्मण्य अक्रूरे क्रूरे के, मतलब चाहे कोई बहुत ही क्रूअल, बहुत ही निर्दयी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चोर हो, सबके भीतर वो क्या देखते हैं? मद भावेन, मेरे को देखते हैं। तो समदर्शी का मतलब है उन सबको पता है कि इन सबके भीतर परमात्मा विद्यमान है। इस भाव को ध्यान में रखते हैं। चलो वो तो समझ में आ गया, पर ये आत्मा का भाव समझ में नहीं आ रहा ना। तो उन्होंने बोला एक और श्लोक में बताएगा। 6ठे अध्याय में बोलेंगे भगवान श्री कृष्ण, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, जो आत्मा मतलब जीवात्मा को भी सबके शरीरों में देखते हैं। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः, ऐसा योगी बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सब जीवों में देख पाता है कि उनके हृदय में परमात्मा विद्यमान है और जीवात्मा भी विद्यमान है। और ये जो जीवात्मा है ये कौन है? भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश है। तो इस श्लोक से हमें करना क्या है? क्या चीज हमें सीखने को मिलती है? तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया गया, विद्या विनय संपन्ने। जब कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तो उसमें एक गुण स्वाभाविक आता है, वह है विनम्रता। और आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम में लोग जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं उतना अहंकारी बन जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे क्रोध करते हैं। तो ऐसा ज्ञान लाभ नहीं देगा।
ज्ञान वही है जो हमें विनम्रता सिखाए। और विनम्रता का मतलब यह है कि मैं स्वयं उस ज्ञान का अभ्यास करूंगा और अन्य लोगों को भी इस ज्ञान के बारे में बताने का प्रयत्न करूंगा। अहंकारी व्यक्ति कौन होता है? जो अपने आप को तो ऊंचा पहाड़ पे खड़ा देखता है, देखो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझे इतना ज्ञान है, और बाकी सबको नीचा रखता है। पर विनम्रता के कारण जब ऐसा ज्ञानी हो तो वो खुद भी प्रयत्न करता है आगे बढ़ने का और अन्य लोगों को भी मार्ग बताता है कि कैसे वे आगे बढ़ पाए। तो जितना ज्ञान प्राप्त करें उसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि हम खुद को लाभ दें और अन्य लोगों को भी लाभ मिले। इस भाव से हमें ये विद्या का प्रचार करना है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि समदर्शी बोला है, सम व्यवहार नहीं बोला है। कुत्ते के अंदर, शेर के अंदर और भयानक हिंसक जानवरों के अंदर भी भगवान विराजमान है, पर इसका मतलब नहीं है कि वहाँ जाकर और दंडवत प्रणाम करने लग जाओ या फिर उनके सामने आरती करने लग जाओ। भगवान ने सम व्यवहार नहीं बोला है, समदर्शी। शेर के सामने जाके बोलोगे दंडवत प्रणाम तो फिनिश, खत्म, शेर छोड़ेगा नहीं। ऐसे ही हमें जब कोई संस्कृत का श्लोक समझना है तो भगवान के भक्तों के माध्यम से समझना है। जब भगवान के भक्त किस तरह का व्यवहार करते हैं उसके अनुसार हमको भगवत गीता समझनी है। और हम जैसे बहुत बार उदाहरण बताए हनुमान जी के बारे में कि जब भक्तों के साथ में होते हैं तो बहुत विनम्र बनते हैं, और जब रावण है और जैसे राक्षस है उनके सामने अपना उग्र रूप दिखाते हैं। तो व्यवहार में विषमता चलेगी और होनी भी चाहिए। कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई पिता है, कोई पुत्र है, सबका व्यवहार अलग अलग करना चाहिए, होना चाहिए, पर दृष्टि समान है। ये दृष्टि समानता का मतलब क्या है कि सबके प्रति दया का भाव है। कोई जीव है, इसका कैसे कल्याण होगा, कोई मनुष्य है उसका कैसे कल्याण होगा। तो ये दया की भाव जो है ये हमें समदर्शी बनाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि जब भगवान का नाम लो तो मुंह से जप के लीजिए, बोल बोल के जप कीजिए, क्योंकि जब आप बोल बोल के जप करते हैं तो बहुत लोगों का भला करते हैं, न कि मनुष्यों का, बल्कि जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे सबको लाभ मिलता है जब हम उच्चारण के द्वारा भगवान के नाम का जप करते हैं। और भक्तों के चरित्र से पता चलता है कि हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में एक बहुत बढ़िया कथा आती है, मैं उसका वर्णन करता हूँ। भागवतम को बोला गया है निगम कल्प तरोर गलितम फलम। सारे वेद, सारे उपनिषद, सारे पुराणों का जो सार है वह है श्रीमद् भागवतम। और उसके अंदर कोई कथा का होना बहुत अद्भुत बात है। उसमें फालतू की कोई कथा नहीं है, उन हर कथाओं में बहुत गहराई वाली बातें हैं। तो 10वें स्कंद में वर्णन आता है देवऋषि नारद का और कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव के बारे में, जो भगवान श्री कृष्ण के दामोदर लीला से संबंधित है। उसमें बहुत, हर बात में बहुत गहराई है। तो संक्षेप में बता रहा हूँ कि एक बार देवऋषि नारद जी जा रहे थे आकाश मार्ग में से, और कुबेर के 2 पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव, इनके पास बहुत संपत्ति है, ऐश्वर्य है, और बहुत स्वयं भी बहुत ही सुंदर और बलिष्ठ है। और इस कारण वे अहंकार में मदमस्त हो रहे हैं, और अहंकार के कारण और तरह तरह का नशा कर रहे हैं, और नशा करके
बहुत सारी सुंदर स्त्रियों के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। वहाँ पर मंदाकिनी जो नदी है, वहाँ पर अपने प्राइवेट जो गार्डन है वहाँ पर खूब मस्ती कर रहे हैं। इतने में ही नारद जी वहाँ के गुजरे और जैसे ही नारद जी को देखा सारी स्त्रियों ने कपड़े पहन लिए, पर ये दोनों नल कुबेर और मणिग्रीव दो प्रकार के नशे में मदमस्त थे। पहला नशा संपत्ति का, बहुत ऐश्वर्य था, और दूसरा नशा जो उन्होंने शराब पी रखी थी और इस वजह से उन्होंने कपड़े नहीं पहने। अब यहां देखिए नारद जी का क्या भाव है। ऐसा नहीं है कि नारद जी गुस्सा हो गए एकदम शराब दे दिया। उससे पहले नारद जी के मन में क्या विचार चल रहा है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नारद जी इसलिए शराब नहीं देते कि मेरा अपमान किया है। वास्तव में नारद जी का क्या भाव है ये हमें इस श्लोक से देखने को मिलता है, स्कंद 10वां का अध्याय 10 श्लोक नंबर 7 में। और वहां पर बोला, तयोर अनुग्रह अर्थाय श्रापम दास्यम निदम जगो। उनके ऊपर अनुग्रह के लिए नारद जी ने श्राप दिया। नारद जी ने कहा, सोचा बेचारे क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं ये, और इन पे नारद जी को बहुत दया आई और उस दया के भाव के कारण वो एक श्राप देते हैं कि तुम लोग बिना कपड़ों के रहना चाहते हो, जाओ पेड़ बन जाओ। पेड़ों को कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है। और साथ में ये लगता तो है श्राप है, पर वास्तव में बहुत भारी कृपा करी, क्योंकि अगले ही श्लोकों में बोलते हैं, वासुदेवस्य सानिध्यम लब्धवा। इतना समय के बाद में आपको भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। ऐसे ही श्राप नहीं दिया। उस श्राप के पीछे का भाव कितना बड़ा भाव है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो उनके ही घर के जो चौखट है, उनका जो घर का जो बाउंड्री है, उसके अंदर ही ये दोनों पेड़ बनते हैं। और जब इनका मुक्ति का समय आता है तब भगवान श्री कृष्ण यही विचार करते हैं, ये जो कुबेर के पुत्र हैं इनका कोई लेना देना नहीं है मुझसे, उन्होंने कोई भगवान की भक्ति नहीं करी है, पर नारद मुनि ने इनको श्राप दिया था। नारद जी मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए नारद जी के वचनों का मैं ध्यान रखकर इन दोनों का मैं उद्धार करता हूं। और फिर वो दामोदर लीला के माध्यम से दोनों पेड़ों को उखाड़ के और फिर आगे और लीला होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नारद जी के बाहर गुस्से के अंदर भी एक दया का भाव छिपा हुआ है। जैसे भगवान का हृदय है दया का भाव, ऐसे ही सारे भक्तों का भी हृदय होता है दया का भाव। हे कृष्ण करुणा सिंधो, ये करुणा के सागर है। ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं वह भी दया के सागर है। प्रभुपाद जी इतना कठिनाई लेकर भी बाहर देशों में जाके प्रचार किया, स्वास्थ्य को इतना तकलीफ थी, हार्ट अटैक भी आया, फिर भी उनके हृदय में दया का भाव था कि बेचारे ये लोग कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते, जगह जगह पे लोग भटक रहे हैं। तो दया का जो भाव है, सबके अंदर परमात्मा को देखना, सबके अंदर परमात्मा के जो अंश है जीवात्मा को देखना, और उस जीवात्मा को कैसे भगवान से जोड़े, ये प्रयत्न करना ही वास्तविक रूप से समदर्शी है। ये ऐसे ही है जैसे माँ के दो बेटे हैं, एक बेटा बहुत ही आज्ञाकारी है और दूसरा बेटा बहुत गलत कार्य करता है। एक बार दूसरा जो गलत कार्य करने वाला बेटा चोरी करके लेके आ जाता है घर पे पैसा, तो माँ क्या करती है,
बहुत मारती है। अब वो बोलेगा मेरी माँ तो बहुत निर्दयी है, मेरे को बहुत मारती है, पर वास्तव में जो माँ का मारना है वह वास्तव में प्रेम का प्रतीक है। क्योंकि अगर माँ उसको नहीं डांटेगी तो बच्चा और बिगड़ जाएगा, अगली बार बड़ी गलतियां करेगा। इसीलिए माँ को डांटना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही जब हमारे जीवन में जब दुख आए तो ये मत सोचिए कि भगवान मेरे प्रति कितने निर्दयी बन गए हैं। नहीं, भगवान उतना ही देते हैं जितना हमें शिक्षा के लिए आवश्यक है। और आप सोचिए ये श्लोक कहाँ पर बोल रहे हैं? अर्जुन के सामने बोल रहे हैं, और फिर बाद में बोलते हैं अर्जुन तुम्हें युद्ध करना है। अब अर्जुन सोचेगा अरे भगवान अभी तो आपने बोला है समदर्शी बनो, अब मैं युधिष्ठिर महाराज को और दुर्योधन को एक जैसा कैसे समझूं? और दोनों को एक जैसा समझूंगा तो लड़ाई कैसे करूंगा? तो बोला कि जब हम सेवा के भाव से कार्य करते हैं तो हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं। जब दुर्योधन को सजा दी जा रही है तो वास्तव में वो दया का रूप है, क्योंकि इस सजा के माध्यम से दुर्योधन को और गलत कार्य से बचाया जा सकता है। तो समदर्शी बहुत अलग है, समव्यवहार बहुत अलग है। ऐसा नहीं है कि भक्त हमेशा बहुत विनम्र रहते हैं, धीमे बोलते हैं, नहीं। जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पे बोलना है, तेज आवाज में बोलना है, गुस्से से भी बोलना है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की निंदा करता है या भगवान के भक्तों की निंदा करता है तो हमें कभी भी नहीं सुनना है। क्रोध प्रकट करना है, क्रोध हमारे लिए आवश्यक है अगर उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं तो समदर्शी रहना है, सम व्यवहार नहीं रखना है। कौन कैसा व्यक्ति है वैसा अनुसार रखना है, पर भाव कैसा है? दया का भाव। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।